रूह एक ऐसा सरबसता राज है जिसकी हकीकत को जानने के लिए इंसान ने अज़ल से कोशिशें की हैं, मगर इस्लाम की रोशनी में जो वजाहत की गई है वही कामिल और हक़ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वैसालन का नलूह कुल अल्लूहु मिनु आइमुर रबीब में आती तुम मिल अलूम मिलिया कलीलन, सूरत अल-असरा 85। इस आयत मुबारका से साफ ज़ाहिर है कि रूह का मुआमला अल्लाह का ख़ास अमर है और इंसान को इस बारे में बहुत कम इल्म दिया गया है। ताहम जो कुछ कुरान व हदीस से हमें मालूम हुआ वो हमारे लिए काफ़ी है कि हम इस राज को जितना मुमकिन हो समझने की कोशिश करें। रूह एक गैर मादी वजूद है जो इंसान के जिस्म में अल्लाह के हुक्म से फूंकी जाती है। जब एक इंसान मुँह के पेट में होता है और 40 दिन फिर 40 दिन के मराहिल से गुजरता है तो चौथे महीने में अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता भेजता है जो इसमें रूह फूंकता है। इसका तज़किरा सही बुखारी व मुस्लिम की अहादीस में मिलता है। रूह के दाखिल होते ही वो बेजान गोश्त का टुकड़ा एक जीता जागता इंसान बन जाता है। यही रूह इंसान की ज़िंदगी की बुनियाद है। रूह जिस्म में मौजूद है तो इंसान जिंदा है, रूह निकल गई तो इंसान मुर्दा हो जाता है। रूह का ताल्लुक़ जिस्म से बहुत नाजुक और गहरा है। जिस्म तो मिट्टी का है मगर रूह आसमानी हकीकत है। यही वजह है कि जिस्म मिट्टी में वापस चला जाता है मगर रूह आलम बरज़ख में चली जाती है। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में रूह के मुख्तलिफ मराहिल और इसके सफ़र का बार बार जिक्र आया है। जब इंसान मर जाता है तो इसकी रूह जिस्म से जुदा होती है। फरिश्ते आते हैं, अगर नेक रूह हो तो वो खुशबूदार सफ़ेद चादर में लपेटी जाती है और आसमानों की तरफ ले जाई जाती है। अगर गुनाहगार हो तो बदबूदार और सियाह चादर में लपेटी जाती है। इसका सफ़र इंतहाई तकलीफ़दह होता है। रूह का क़याम दुनिया में एक आजमाइश है। इंसान को इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी रूह को पाकीज़ा रखे या गुनाहों में आलूदा करे। अगर रूह अल्लाह की याद से जुड़ी रहे, नमाज, रोज़ा, ज़कात और तौबा व इस्तग़फ़ार के ज़रिए से क़ल हो तो वो अल्लाह की पसंदीदा बन जाती है। लेकिन अगर वो गफलत, तकब्बुर, हरस, हसद, बुग़्ज़ और नाफरमानी में मुब्तला हो जाए तो वो सियाह हो जाती है। हदीस में आता है कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर सियाह नुक़्ता लग जाता है। अगर वो तौबा कर ले तो वो नुक़्ता मिट जाता है और अगर ना करे तो वो दिल सियाह हो जाता है, जिसे कुरान में क़सत क़ुलूबुहुम कहा गया। इस्लामी तालीमात के मुताबिक रूह के मुख्तलिफ दर्जे हैं। एक रूह मुतमना होती है जो अल्लाह के ज़िक्र से तस्कीन पाती है। कुरान कहता है, आला बिज़िकुर अलिया तैतुमइनु अलुक़ुलुबु। जब इंसान अल्लाह से राज़ी और अल्लाह इससे राज़ी होता है तो कहा जाता है, या आयतुहा अनफुसु अलुमुतमइन्नतु अर्जिई इला रब्बिक मर्ज़। ऐसी रूह को इज़्ज़त के साथ जन्नत में दाखिल किया जाता है। एक रूह लुआमा है जो बुराई के बाद मलामत करती है। ये ज़मीर की आवाज़ है जो इंसान को झंझोड़ती है कि वो तौबा करे और सीधे रास्ते पर आए। ऐसी रूह को इस्लाह का मौका दिया जाता है, बशर्ते का इंसान इस आवाज़ पर कान धरे। एक रूह अम्मारा है जो बुराई की तरफ ले जाती है। कुरान में आया, इन अनफुसल आइमियारिल्तुन बुस्सौ। ये वो नफ्स है जो शैतान के ताबे हो चुका होता है। ऐसी रूह को बहुत ज़्यादा तज़किया की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि कुरान ने क़द अफ़लह मन ज़क्काहा फरमाया। जो अपनी रूह का तज़किया कर ले वही कामयाब है। रूह का तज़किया अल्लाह की क़ुर्बत का रास्ता है। सोफ़िया किराम ने हमेशा तज़किया नफ्स और सफ़ाई बातिन की तलक़ीन की। ज़िक्र इलाही, मराक़ब, ख़लवत, मुजाहिदा, क़नाअत, सब्र और शक्र जैसी इबादत के ज़रिए इंसान अपनी रूह को बुलंद कर सकता है। हज़रत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं, जो शख्स अपने नफ्स पर गालिब आ गया गोया वो सब पर गालिब आ गया। ये रूह ही है जो इंसान को बुलंद करती है या गिरा देती है। अनबिया किराम की रूहें नूरानी और मासूम होती हैं। उनकी रूहें ज़मीन व आसमान के दरमियान अल्लाह के ख़ास फ़ज़ल से सैर करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक की शान तो सबसे आला है। शबे मिराज में रूह व जिस्म दोनों को आसमानों की सैर कराई गई, जो इस बात का सबूत है कि रूह अगर पाक हो तो अल्लाह की बारगाह तक पहुँच सकती है। जब कोई शख्स दुनिया से रुखसत होता है तो इसकी रूह बरज़ख में चली जाती है। बरज़ख एक दरमियानी आलम है जहाँ रूहें क़यामत तक क़याम करती हैं। नेक रूहें अलियन में रहती हैं और गुनाहगार रूहें सजीन में। ये एक ऐसा आलम है जहाँ रूह को आमाल के मुताबिक जज़ा या सज़ा दी जाती है। कुरान में आया, वमीन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौम युबअसून। क़यामत के दिन रूह दोबारा जिस्म में डाली जाएगी। इंसान अपने जिस्म के साथ मैदाने हश्र में खड़ा होगा। वहाँ उसके आमाल का हिसाब होगा और ये फ़ैसला होगा कि रूह कहाँ जाएगी, जन्नत में या जहन्नम में। रूह की अबदी मंजिल का तयन दुनिया के आमाल से होगा।
उसी लिए रूह को सुधारने, इसका तज़किया करने और उसे नेकियों में मशगूल रखने का हुक्म दिया गया। औलिया किराम की रूहें भी आलम बरज़ख में अपनी रोशनी और बरकत से फैज़ पहुँचाती हैं। उनकी कब्रें अल्लाह के नूर का मरकज़ बन जाती हैं। यही वजह है कि उनकी रूहानी मौजूदगी लाखों दिलों को हिदायत देती है। रूह का वजूद इंसानी ज़िंदगी का असल नुक्ता है। जिस्म फ़ानी है मगर रूह बाकी है। दुनियावी तरक्की के बावजूद इंसान रूह के राज को मुकम्मल तौर पर नहीं जान सका, मगर कुरान और सुन्नत ने हमें जितना बताया वही हमारे लिए निजात का ज़रिया है। इंसान अगर अपनी रूह को पाकीज़ा रखे, उसे अल्लाह की याद से रोशन करे, तो वो दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाब होगा। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि रूह महज एक फ़लसफ़ियाना तसव्वुर नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिस पर हमारा ईमान है। ईमान बाल मलाइका, ईमान बालकतिब, ईमान बिलाखरत की तरह रूह पर भी ईमान रखना ज़रूरी है। जब इंसान अपनी रूह की हकीकत को जान ले तो वो दुनिया की फ़ानी चीज़ों से दिल नहीं लगाता, बल्कि आखिरत की अबदी कामयाबी की तरफ मुतवज्जह हो जाता है। दुनिया की हर आसाइश, हर लज़्ज़त, हर ख्वाहिश एक दिन ख़त्म हो जाएगी, मगर वो रूह जो अपने रब से जुड़ी रही, उसे ऐसी सुकून मिलेगा जो किसी नेमत से हासिल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमें अपनी रूह की हिफाजत, तज़किया और पाकीज़गी की तौफ़ीक़ दे, ताकि हम इस दार फ़ानी में अल्लाह की रज़ा हासिल करके दार बक़ा में कामयाब हो सकें। रूह एक ऐसा राज है जिसे इंसान की अक़ल मुकम्मल तौर पर नहीं पा सकती। ये अल्लाह ताला की तख्लीक़ करदा एक गैर मरी, लतीफ़ और रूहानी हकीकत है जिसे न छुआ जा सकता है, न नापा जा सकता है और न ही किसी साइंसी आले से मुकम्मल तौर पर जांचा जा सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह फरमा दिया है कि रूह का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है और इंसान को उसके मुताल्लिक़ बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। रूह का तसव्वुर दीन इस्लाम में इंतहाई मरकज़ी हैसियत रखता है, क्योंकि यही इंसान की असल हकीकत है। इंसान बज़ाहिर एक जिस्म है, मगर दर हकीकत इस जिस्म को ज़िंदगी देने वाली असल चीज़ रूह है। जिस दिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, वो सिर्फ़ एक जिस्म था। जब अल्लाह ताला ने इस जिस्म में अपनी तरफ से रूह फूंकी, तब वो एक ज़िंदा इंसान बन गया। अल्लाह का फरमान है, फिर हमने इसमें अपनी रूह फूंकी। ये रूह अल्लाह का एक ख़ास अमर है जो किसी मखलूक की पैदा करदा नहीं, बल्कि महज अल्लाह की कुदरत से पैदा हुई। जब बच्चा मां के पेट में होता है तो 40 दिन बाद इसमें रूह फूंकी जाती है। यही लम्हा इंसान की हकीकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। इसके बाद इंसान का हर अमल, हर सोच, हर एहसास दरअसल उसी रूह की कैफियत के मुताबिक होता है। अगर रूह पाकीज़ा हो, रोशनी से मुनव्वर हो, अल्लाह की याद से जुड़ी हो, तो इंसान नेक बन जाता है। अगर रूह सियाह हो जाए, गुनाहों में डूब जाए, नाफरमानी और दुनिया की मोहब्बत में लतपत हो जाए, तो इंसान गुमराह हो जाता है। इस्लाम ने रूह की तरबियत को इबादत के ज़रिए मुमकिन बनाया। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तलावत कुरान, ज़िक्र, दुआ और तवक्कुल जैसे अमाल दरअसल रूह को जिला बख्शने के ज़राए हैं। जब इंसान इबादत में मशगूल होता है तो इसकी रूह तक़वियत पाती है, साफ़ और पाकीज़ा होती है और अल्लाह की तरफ बढ़ती है। उसी तरह अगर इंसान गुनाहों में मुब्तला हो जाए, झूठ बोले, बदनगाही करे, ग़ीबत करे, तकब्बुर करे, तो इसकी रूह पर कालिक जम जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल इंसानी जिस्म का बादशाह है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाता है। यहाँ दिल से मुराद रूह की असल हालत है। अगर रूह अल्लाह की तरफ झपकी हो तो इंसान के आमाल भी पाकीज़ा होते हैं, लेकिन अगर रूह दुनिया की तरफ माइल हो तो आमाल बिगड़ जाते हैं। रूह एक मुस्तकिल सफ़र पर है। इसका पहला मरहला आलम अरूह है, जहाँ तमाम इंसानों की रूहें तख्लीक़ की गईं। इसके बाद वो रूह दुनिया में आती है और जिस्म में दाखिल होती है। फिर वो इस दुनिया में एक महदूद वक्त गुजारती है, नेकी और बदी के दरमियान फ़ैसला करती है और बिलाखिर मौत का सामना करती है। मौत दरहकीकत रूह की जिस्म से जुदाई का नाम है। जिस्म मिट्टी में चला जाता है और रूह अपने सफ़र के अगले मरहले की तरफ रवाना हो जाती है, यानी आलम बरज़ख। आलम बरज़ख एक ऐसा मकाम है जहाँ रूहें क़यामत तक रहती हैं। वहाँ एक रूहें खुशहाल होती हैं, जैसे कि परिंदा जन्नत के दरख्तों में बैठे हों, और गुनाहगार रूहें तंगी, घटन और अज़ाब में होती हैं। यही वजह है कि मौत के फ़ौरन बाद इंसान की असल कैफियत शुरू हो जाती है। क़ब्र का अज़ाब या राहत इस रूह पर असर अंदाज होता है। क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा तो तमाम जिस्म दोबारा पैदा किए जाएंगे और उनमें रूहें लुटा दी जाएंगी। ये रूह और जिस्म मिलकर अल्लाह के हुज़ूर पेश होंगे और इंसान के आमाल का हिसाब लिया जाएगा। जो रूह नेकियों से मुनव्वर होगी उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जो रूह सियाह होगी अज़ाब की मुस्तहिक़ करार पाएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने अपने नफ्स रूह को पाक किया वो कामयाब हुआ।
और जिसने उसे आलूदा किया वो नाकाम रहा। यानी रूह की सफाई, इसका तज़किया इंसान की असल कामयाबी है। इसलिए दिन इस्लाम हमें हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहने, नेक आमाल करने और गुनाहों से बचने की तलक़ीन करता है, ताकि हमारी रूह साफ़ और मुतमईन हो जाए। नफ्स के 3 दर्जात कुरान व सुन्नत में बयान किए गए हैं। नफ्स अमारा, जो बुराई पर अकसाता है, नफ्स लौतामा, जो बुराई के बाद मलामत करता है, और नफ्स मुतमना, जो अल्लाह के ज़िक्र से सुकून पाता है। एक मोमिन की कोशिश यही होती है कि वो अपनी रूह को नफ्स मुतमना के मकाम पर ले जाए। रूह की हकीकत को जानने के लिए सूफियाए किराम ने बड़ी मेहनत की। हज़रत अली हिजवीरी, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हज़रत मजदद अलिफ़सानी और दीगर औलिया किराम ने रूह की पाकीज़गी के लिए ज़िक्र, फ़िक्र, खलवत, रियाज़त, मुजाहिदा और सहबत सालहीन जैसे ज़राए इख्तियार किए। उनका मानना था कि जब इंसान की रूह पाक हो जाती है तो वो अल्लाह के क़रब में आ जाता है और इसकी दुनिया व आखिरत दोनों सुनूर जाती हैं। एक पाकीज़ा रूह दुनिया में भी खुश रहती है और मरने के बाद भी। वो दुनिया की लज़्ज़ातों में गिरफ्तार नहीं होती, बल्कि हर लम्हा अल्लाह से जुड़ी रहती है। वो सख्ती में सब्र करती है, खुशी में शक्र, महरूमी में रज़ा, कामयाबी में इंकिसारी और मुसीबत में तवक्कुल। यही वो रूह है जिसके बारे में कुरान कहता है, ए मुतमईन रूह, अपने रब की तरफ लौट चल, इस हाल में कि तो इससे राज़ी और वो तुझसे राज़ी। अगर हम अपनी रूह की हकीकत को पहचान लें तो दुनिया की बेवकती चीज़ों की तरफ हमारा रुझान कम हो जाएगा। हम जान लेंगे कि हमारी असल कीमत हमारी रूह की कैफियत से है, ना कि हमारे लिबास, माल या शोहरत से। जब रूह अल्लाह की तरफ झुकती है तो बंदा हकीकी सुकून पा लेता है, जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। रूह जिस्मानी आँख से नज़र नहीं आती, मगर उसके असरात हर अमल में ज़ाहिर होते हैं। अगर रूह साफ़ हो तो ज़बान से निकले अल्फाज भी दिलों में उतरते हैं, और अगर रूह गंदी हो तो ज़ाहिरी नेकी भी रियाकारी बन जाती है। उसी लिए बुजुर्गान दीन कहते थे कि अल्लाह दिलों को देखता है, चेहरों को नहीं। यहाँ मुराद दिल की असल हालत यानी रूह है। रूह को तस्कीन सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से मिलती है। कुरान मजीद फरमाता है, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। ज़िक्र एक ऐसा नूर है जो दिल की तारीकी को मिटा देता है। जो शख्स सुबह व शाम अल्लाह का ज़िक्र करता है, इसकी रूह रोशन हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों को भी जंग लगता है जैसे लोहे को लगता है, और दिलों का जंग दूर करने का ज़रिया अल्लाह का ज़िक्र है। जब इंसान मर जाता है तो उसके जिस्म के सारे ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं, मगर रूह की पहचान बाकी रहती है। नेक रूहें कब्र में फ़रिश्तों से खुश कलामी करती हैं, और बुरे आमाल वाली रूहें अज़ाब से तड़पती हैं। बरज़ख में रूह को उसके आमाल के मुताबिक सुकून या अज़ियत दी जाती है। वहाँ ना रिश्तेदार होते हैं, ना दोस्त, सिर्फ आमाल होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम दुनिया में अपनी रूह को ईमाल सालिहा से रोशन रखें। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में रूह की हकीकत का बार बार ज़िक्र आया है, और हमें इसकी अहमियत को समझने का हुक्म दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया कैदी है मोमिन के लिए और जन्नत है काफिर के लिए। मोमिन की रूह दुनिया में कैद रहती है, मगर वो जानती है कि उसका असल मकाम जन्नत है। इसलिए वो दुनिया की कैद से घबराकर अल्लाह की तरफ रुजू करती है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को इस नज़र से देखें कि हम महज एक जिस्म नहीं, बल्कि एक रूह हैं जो एक इम्तिहान के लिए इस दुनिया में भेजी गई है। हम अगर अपनी रूह को गुनाहों से महफूज रखें, अल्लाह से जुड़ा रहें, नमाज कायम करें, तौबा व इस्तग़फ़ार करते रहें, तो हमारी रूह कामयाब हो जाएगी।